नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि 1 मई से लेकर 5 मई तक मेरे जाहिर प्रोग्राम होने जा रहे हैं, कार्यक्रम होने जा रहे हैं। कहीं मेरा इंटरव्यू होने जा रहा है, ओपन इंटरव्यू, कई जगह मेरे लेक्चर यानी व्याख्यान हैं। तो इस कारण से मैं स्वतंत्र तरीके से वीडियो नहीं बना पाऊँगा। जो कुछ वीडियो पहले से बना के रखे हैं या कहीं सुविधा होगी तो वहाँ वीडियो बनाकर डाल दूँगा, लेकिन 4-5 दिन के लिए एक बड़ा टूर दौरा मैंने मंजूर किया है, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, घर में नहीं रहूँगा। तो इसलिए थोड़ा आपको सुनने के लिए असुविधा होगी। मैं जैसे रोज़ 2 या 3 वीडियो डालता हूँ, कभी 4 डालता हूँ, वो तो नहीं होगा। 6 तारीख के बाद वापस मुंबई लौटूंगा और पहले जैसा शुरू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया पहलू राजनीति का पेश करना चाहता हूँ। आप लगातार राहुल गांधी से हो, कांग्रेस के कोई नेताओं से हो, या जिसको मोदी जी लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग बोलते हैं, ऐसे पत्रकार बुद्धिजीवी है, उनसे लगातार एक बात सुनते रहो कि मोदी जी बहुत डरे हुए चुनाव में हार होने की आशंका मोदी को डरा रही है, सता रही है। मोदी शाह की नींद उड़ गई है, बीजेपी वालों के होश उड़े, ऐसे शीर्षक या ऐसे सब्जेक्ट आप लगातार सुन रहे हो और बहुत डरे हैं। ये तो राहुल गांधी ने बोला, मोदी जी बहुत डरे हैं। ये पिछली 3-4 बार जब मैंने सुना तो मेरा एक सोचने का तरीका अलग है। जैसे कोई बोल देता है तो मैं वो शब्द समझने की कोशिश करता हूँ, भले राहुल गांधी हो या और कोई भी हो। आप किसको पप्पू कहे, किसको लल्लू कहे, कितना भी मूर्ख कहे, मेरा तरीका या मेरी शैली ऐसी है कि मैं लोगों को समझना चाहता हूँ। तो ऊपर जो शब्द मूर्खता के लगते हैं वो भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए राहुल गांधी कितने भी बेतुके बयान करे, मैं हमेशा राहुल गांधी को भी समझने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए अगर राहुल गांधी बार बार लगातार बोल रहे कि मोदी चुनाव से डरे हुए हैं, चुनाव के कारण मोदी डरे हुए हैं, ये अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना समझने की कोशिश करें। क्योंकि जिस ढंग से दिन में 3-3, 4-4 दूर की मीटिंगें और बड़ी विराट मीटिंगें मोदी जी कर रहे हैं, तो दिखता तो नहीं कि मोदी डरे हुए। फिर इसके लिए कारण या तर्क दिया जाता है कि अगर डरे नहीं होते तो महंगाई पर बोलते, बेरोजगारी पर बोलते, मंगलसूत्र पर क्यों बोल रहे, हिंदू मुस्लिम पर क्यों बोल रहे। यानी कि इनका जो अपना मापदंड है कि किस बात पर आदमी बोलता है तब डरा हुआ है और किस बात पर बोलता है तो ना डरा हुआ है। यानी राहुल गांधी जिस विषय पर बोलते हैं उस विषय पर अगर मोदी जी बात करें तो मोदी जी डरे हुए नहीं हैं, और मोदी जी को जो चाहे उसी विषय पर मोदी जी या शाह वगैरह बोलते हैं तो वो डरे हुए हैं। यानी डरने का मापदंड जो है वो राहुल गांधी तय करेंगे। आप हिमालय को हिमालय बोले या अरवली पहाड़ी है उसको अरवली बोले, ये राहुल गांधी तय करेंगे। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस या जो टिप्पणी करने वाले ल्यूटियंस लोग हैं वो कहेंगे कि अरवली ही हिमालय है, अगर अरवली को तो हिमालय मान लो तो आप सही हो, नहीं तो आप डरे हुए हो, इसलिए आप अरवली को अरवली बोलते हो। अगर ये लोग बोल रहे कि अरवली ही हिमालय है, अगर हम मान ले और अरवली को हिमालय बोलने लगे तो ये कहेंगे देखो ये बिल्कुल डरा हुआ नहीं, ये अरवली को हिमालय बोल रहा है, और हिमालय को अरवली बोलो तो ये बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मापदंड जो होता है, मेजर करने का जो तरीका होता है, वो आपका और मेरा अलग हो सकता है। और इसीलिए मैं जब कोई सामने वाला बोलता है तो उसको समझ लेने की कोशिश करता हूँ। तो जितना मैंने सोचा, जितना समझने की कोशिश की और देखने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि चुनाव से मोदी जी डरे हुए। और 2002 से यानी 2001 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और दंगा होने के बाद मोदी को बदनाम करने की जो मुहिम चलाई गई, वहाँ से लेकर आज तक 22 साल हो गए। हम ये बुद्धिजीवी, ल्यूटियंस गैंग, कांग्रेस, इनसे सुन रहे कि मोदी जी बहुत डरे हुए, मोदी जी बहुत डरे हुए, मोदी हार से डरे हुए। और ये लगातार सुनने के बावजूद जब चुनाव की मतगणना होती है तो मोदी जी जीत जाते हैं। आपको याद होगा, जब मोदी जी मुख्यमंत्री होकर भी गुजरात का दंगा नहीं रोक पाए तो मोदी जी ने ही दंगा भड़काया और इतने लोग मारे गए, इनको मौत का सौदागर वगैरह कहा गया। तो आखिर में मोदी जी ने खुद ही विधानसभा बर्खास्त कर दी और तय किया और बोल दिया कि ठीक है, जनता तय करेगी कि मोदी जी सही है या गलत है। और उस चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हुआ और 2002 में मोदी जी खुद की नेतृत्व में बीजेपी को गुजरात में सबसे बड़ा बहुमत लेकर चुनकर लाए थे। और वहाँ से लेकर आज तक हम कांग्रेसी, सेक्युलर या बुद्धिजीवी, ल्यूटियंस वगैरह से बात सुन रहे कि मोदी जी डरे हुए हैं। और जब जब मोदी जी बहुत डरते हैं, जब हम सुनते हैं कि मोदी जी बहुत डरे हुए हैं, मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी डरी है, ये जब जब हम सुनते हैं तो मतगणना के दिन मोदी जी का या बीजेपी का बड़ा भारी बहुमत निकल आता है, बड़ी भारी जीत मोदी जी की हो जाती है। तो इसलिए ये जो सब इतिहास है 22 साल का, उसके साथ जब मैं राहुल गांधी का आरोप समझने की कोशिश कर रहा था तो मुझे राहुल गांधी बिल्कुल सही लगे कि मोदी जी डरे हुए। क्योंकि जब मोदी जी जीतने जाते हैं या आखिर में जीत जाते हैं, उस हर चुनाव में अगर हम मीडिया पर भरोसा करें, हम कांग्रेस कर और सेक्युलर लोगों पर भरोसा करें, तो मोदी जी जब बहुत डरे हुए होते, बस उसी चुनाव में बड़ी ताकत से मोदी जी जीत जाते। आपको याद होगा कि 2022 में, 2021 में जब बंगाल का चुनाव हो रहा था तो बड़े जोर शोर से बीजेपी ने नारा लगाया था, इस बार 200 पार। और आहिस्ते आहिस्ते सब मीडिया मानने लगा कि हाँ, बड़ी भारी जीत बीजेपी को मिल सकती है बंगाल में। और उसी एक चुनाव में कोई नहीं बोल रहा कि बीजेपी डरी हुई है, मोदी जी डरे हुए, ऐसा 2021 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ था। हाँ, ये कहा जा रहा था कि ममता डरी हुई है, बीजेपी डरी हुई है, ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा था। लेकिन जब मोदी जी डरे हुए नहीं है या मोदी जी के डर की बात ये सब मीडिया में आई ही नहीं, उसी वक्त मोदी जी और बीजेपी बंगाल का चुनाव उतनी ताकत से नहीं जीत पाए कि ना मेजॉरिटी ला पाए। तो मेरे लिए ये मापदंड बन गया कि जब कहा जाता है कि मोदी जी बहुत डरे हुए, चुनाव के विपरीत नतीजे आने के कारण मोदी जी डरे हुए, मोदी जी हार के कारण डरे हुए, बस उसी वक्त मोदी जी बड़ी भारी संख्या में जीत जाते हैं, ये मैंने अपना मापदंड बनाया। तो इसलिए राहुल गांधी जब लगातार बोल रहे कि मोदी जी डरे हुए हैं, तो उसको समझने की कोशिश की। तो इस काम में मुझे सलमान खान ने मदद की समझने के लिए। आपको याद होगा या आपके दिमाग में मैं बोलूँगा, उसके बाद वो इश्तिहार या जाहिरात आ जाएगी, ऐड आ जाएगी, जिसमें
सलमान खान या थम्सअप हो या पेप्सी हो, मुझे याद नहीं, ऐसे खाद्य पेय की ऐड करते हैं और कई बहुत विपरीत परिस्थिति में वो जाते हैं और कहते हैं कि डर के आगे जीत है। डरने जैसी सिचुएशन है, परिस्थिति है, बहुत डरने जैसी परिस्थिति है, लेकिन वहाँ डरने के बजाय आगे 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 चलते जाओ तो डर के आगे जीत है। ऐसा कोई डायलॉग सलमान खान की एक ऐड में मैंने देखा था। तो जब आज राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, तो राहुल गांधी चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा लगता है, क्योंकि डर के आगे जीत है और मोदी जी ने ये साबित कर दिया है। पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, सब पार्टियां मोदी और बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हो जाए, तो ये अकेला योद्धा है, अकेले निकल पड़ता है, लड़ता है और जीत जाता है। और जब लड़ता है पूरी ताकत झोंक देता है तो उनके विरोधी जोर शोर से बोलते हैं कि मोदी जी डरे हैं, मोदी जी डरे हैं। आपको याद होगा केजरीवाल को जिस दिन अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया गया था, उस दिन आम आदमी पार्टी वाले प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी स्लोगन क्या है? जब जब मोदी डरता है, याद है ना आपको? तो मोदी जी हमेशा डरता है, हर चुनाव में, हर लड़ाई में मोदी डरता है, लेकिन जब लड़ाई खत्म हो जाती है, चुनाव खत्म हो जाते हैं, तो मोदी ही जीतता है। 2014 में भी दिल्ली छोड़कर, अपना मुख्यमंत्री पद छोड़कर केजरीवाल वाराणसी गए थे, उनकी स्लोगन थी मोदी को हराना है, लेकिन खुद बुरी तरह से हार कर, पीट कर वापस दिल्ली पहुंच गए और बाकी देश की बातें भूलकर सिर्फ दिल्ली की सत्ता पाने के लिए काम करने लगे। आपको याद होगा। तो मतलब ये है कि राहुल गांधी अगर लगातार बार बार बोल रहे कि मोदी जी डरे हुए, तो उसका मजाक मत उड़ाओ, सीरियसली ले लो, क्योंकि आज देश में जो लोकसभा 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, हो रहा है, उसमें मोदी जी के सामने अगर दूसरा कोई चेहरा है तो ना उद्धव ठाकरे है, ना स्टालिन शरद पवार है, ना ममता बनर्जी है, ना अखिलेश यादव है। मोदी जी के सामने लड़ने वाला चेहरा अगर कौन है, तो वो चेहरा राहुल गांधी का है। और जब राहुल गांधी बोलते हैं कि चुनाव के आखिर में मोदी ही तो जीतेंगे, भविष्यवाणी समझ लो, भविष्यवाणी समझ लो। राहुल गांधी जब कहते हैं कि मोदी जी डरे हैं, मतलब वो कहते हैं कि मोदी जी के डर के आगे मोदी जी की जीत है। चुनाव के आखिर में जब मतगणना होगी, तब जीतेगा कौन? जो डरा हुआ था। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से जो चुनाव के लिए दौड़ रहा था, भाग रहा था, भाषण दे रहा था, चर्चा कर रहा था, वो डरा हुआ था और वही तो डर के बाद जीतता है। डर को देखकर भागता नहीं, डर कर भागता नहीं, डट कर लड़ता है। डरता भी है लेकिन डट कर लड़ता है। परिणामों से डरता नहीं, चुनाव से डरता है, राहुल गांधी से डरता है। अचानक राहुल गांधी खुद को चुनाव से विड्रॉ ना कर ले, इसके लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी डरते हैं, क्योंकि अगर उनके सामने राहुल गांधी जैसा डर खड़ा हो तो उनके लिए अगले पड़ाव पर विजयश्री हार में वरमाला लेकर खड़ी हो जाती है कि आ जाओ, डर खत्म हो गया, तुम जीत गए हो। तो अगर बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की जीत खुद राहुल गांधी देख रहे हैं, तो परिणाम अलग से बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और जब ये विजयश्री दिखाई देती है कि जीतने वाला कौन है, वो जीतने वाला है जो आज डरा हुआ है। यही तो बात राहुल गांधी हमें समझाने की कोशिश कर रहे। क्या हम समझने की कोशिश कर रहे? इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मुझे जो शब्द समझ में आते हैं वो भी मैं
ज़्यादा समझने की कोशिश करता हूँ। अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं तो मैं उनको भी सीरियसली लेता हूँ। कभी कभी एक बात होती है, कुछ कोड वर्ड होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, हमको उसका अभ्यास करना पड़ता है कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, इसका मायने क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो जितना मैं राहुल गांधी को सुनता रहा पिछले 2-3 महीनों से कि मोदी डरे हुए, मोदी डरे हुए, वोटिंग कम होने से मोदी डरे हुए, ये हुआ मोदी डरे हुए, वो हुआ मोदी डरे हुए, तो उसका मतलब सीधा साधा ये है कि मोदी जीत रहे और मोदी के जीत की गारंटी। आपको मालूम है इस चुनाव में बीजेपी और मोदी, इनका लोकसभा का जो स्लोगन है मोदी की गारंटी। तो मोदी लोगों को आगे जाकर 5 साल के लिए अच्छा और बढ़िया काम करने की गारंटी दे रही, और इसके लिए मोदी जी को ही लोग जिताएंगे, मोदी जी तीसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसकी गारंटी खुद राहुल गांधी दे रहे, जो इंडिया अलायंस के चेहरा बने हैं। सबसे बड़े नेता इंडिया अलायंस के विरोधी दलों के कौन है, तो वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी हमें खुलकर खुले दिल से बोल रहे हैं कि डर के आगे जीत होती है, और जीत आती हुई देखकर ही मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।